हेलो एवरीवन, तो मेरा नाम है मनीषा शर्मा और आपका अपने चैनल पीआरटी तैयारी पे बहुत बहुत वेलकम है। तो आज मैं अपनी पुरानी डायरी देख रही थी जिसमें मैंने एक पेज खोल लिया जिसमें मुझे याद आया वो वाला दिन कि जब संजू मूवी आई थी ना, तो उसके पापा के लिए अपनी जो फीलिंग्स होती हैं वो एक लेटर में लिखता है। और वो लेटर वो चाहता था कि वो स्टेज पर सबके सामने अपने पापा को सुनाए। और जनरली होता यही है कि हम अपने पेरेंट्स को जो एक्चुअल फीलिंग जो हम फील करते हैं उनके लिए वो नहीं बता पाते हैं। तो वो भी बेचारा बड़ी मेहनत से लेटर लिखता है लेकिन बता नहीं पाता, सुना नहीं पाता। ठीक है, तो अब वो उसके पापा कहते हैं कि कोई बात नहीं बेटा, वहाँ नहीं सुना पाया तो मुझे यहाँ सुना दे। तो बोलता नहीं, मैं नहीं सुना रहा, ये वो फलाना ढिकलाना। और वो गुस्सा होके उन पापा से नहीं, जिन्होंने उनको सुनाने नहीं दिया, वो आ जाता है। और रात को शायद उसके पापा की डेथ हो जाती है और वो अगले दिन इतना रोता है कि वो अपने पापा को वो बात कह ही नहीं पाया जो उसको कहनी थी। तो वो वाला सीन जो था वो मुझे बहुत ज़्यादा मतलब ऐसा लगा कि बहुत, मैं एकदम हिल गई कि यार हमारे पेरेंट्स हमारे लिए इतना कुछ करते हैं, इतना इतना स्ट्रगल झेलते हैं, वो अपने इतना मन को मारते हैं हमारे को एक सक्सेस मिल जाए उसके लिए। ठीक है, तो वो नहीं बता पाया। तो मुझे वो चीज़ इतनी हिट करी थी कि मैं जब वापस आई, मैं अपने बुआ के घर पे गई हुई थी। ठीक है, तो जब मैं वहाँ से वापस आई और मैंने ना मतलब अपनी डायरी खोलने से पहले रफ पेपर में अलग अलग लाइंस, अलग अलग मोमेंट्स को सोचकर लिखी और फाइनल मैंने ये पोएम बनाई। और एक्चुअली में जब मैंने पापा को पोएम सुनाई तो आई वॉज क्राइंग एट द एंड कि मैं सुना ही नहीं पाई पूरी पोएम। मेरे पापा कह रहे जाके पहले तो रो के आ जा, उसके बाद सुना दियो। बट ये हम ही समझ सकते हैं कि बहुत वो होता है। तो आपको मैं ये पोएम सुना रही हूँ। ठीक है, एक है वो हस्ती जिनमें मेरी जान बसती, फरिश्ता सा बनकर जिंदगी सवारी, हमेशा दी कांधे की सवारी। यूँ तो पापा हूँ कहती पर पक्की है यारी, परीक्षा हो या जिंदगी हमेशा मजबूत कराई तैयारी। साफ आईने सा दिल चाहते हैं उनसे ज़्यादा कामयाबी जाए मुझे मिल, हौसला बुलंद मन में विश्वास, जोड़ी हमेशा मेरी टूटी हुई आस, न होने दिया कभी एहसास, परेशानियाँ थी उनके कितने पास। पिता की जिम्मेदारी बखूबी निभाई, मुश्किलें चाहे कितनी भी आई, हर वो चीज़ दिलाई जो थी पसंद, चाहे जेब हो कितनी भी तंग, गर्मी ठंडी छाँव या धूप, मेहनत हमेशा की समरूप, मंजिलें बताई रास्ता दिखाया, हर कदम पर गिरने से बचाया, कभी टूटी जो हिम्मत प्यार से समझाते, बेटा मेहनत का फल हमेशा है पाते। पीछे खड़े हैं मेरा सहारा बनकर, दुनिया का सामना किया है तनकर, सपना देखा है छोटी आंखों में, कहते हैं बेटी है मेरी लाखों में। चाहती हूँ खुशियाँ हजार दूँ, पल में ही जिंदगी भर का प्यार दूँ, बातें जो सिखाई खून में है मेरे, दिख जाता है सबको जुनून से मेरे। चाहत है मेरी करूँ पिता की गर्व से छाती चौड़ी, समय बीता बात मन में आई, पापा मैं छोटी से बड़ी हो गई क्यों। शायद रो जाऊंगी जब ये पापा को सुनाऊंगी, मेरा मान मेरा सम्मान, गर्व से कहती हूँ पापा है मेरा अभिमान। तो दिस वाज द पोएम। तो मैं ये बोलना चाहूँगी, आपको अगर लगता है ना कि आपके पेरेंट्स आपके लिए कुछ कर नहीं रहे हैं, आपके साथ वो ऐसा ट्रीटमेंट करते हैं, वैसा ट्रीटमेंट करते हैं, ये करते हैं वो करते हैं, तो आई टेल यू कि प्रिपरेशन जर्नी में ना हमें फील बहुत ज़्यादा होता है, हमें छोटी सी बात भी बहुत बुरी लगती है और वो हमें असल आईना दिखा रहे होते हैं ज़िंदगी का कि अगर बेटा तुम मेहनत नहीं करोगे ना तो जो हम का तरीका तुम्हारे साथ अपना रहे हैं ना वही दुनिया वाले अपनाएंगे। तो अगर इज्जत चाहिए तो मेहनत कर लो, यही टाइम है जो आप फ़ोन चला के, सोशल मीडिया चला के, फालतू में इधर उधर टाइम पास करके बर्बाद कर सकते हो, या फिर यही टाइम है कि हमारी बातें बुरी लग के उसको मोटिवेशन समझ के पढ़ लो। तो मेरी इसी डायरी में बहुत सारे एक्सपीरियंसेस ऐसे हैं कि जिसमें मेरे को आई वाज लाइक इतना गुस्सा आता था कि मतलब उसमें वो भी लिखा हुआ है मैंने। तो मैं यही बोलना चाहूँगी कि आपको लगता है कि इस एज में जब आप प्रिपरेशन कर रहे हो बिफोर 24, आपको ऐसा लगता है कि योर पेरेंट्स आर योर जानी दुश्मन और आपको उस टाइम आपके दोस्त, रिश्तेदार, ये वो अलाना फलाना ढिकलाना, आपको लगता है ये सब आपके अपने हैं। बट आई से आपका अपने कोई नहीं है, आपके अपने सिर्फ 3 लोग हैं, आपके भाई बहन और आपके माँ बाप, उनके अलावा आपका अपना कोई नहीं है। ठीक है, ये बात हमेशा याद रखना। और अभी नहीं समझ आएगी, कुछ टाइम बाद समझ आएगी और जल्दी समझ आ जाएगी। ठीक है, तो
आपको ध्यान देना है सिर्फ अपने ऊपर। सबसे पहले मैं आपको एक बात बताती हूँ, थोड़े दिन पहले मेरे को मैं थोड़ा फैमिली ड्रामा सबके घर में होता है, मुझे लगता है ये कलेश कुलूश लड़ाई झगड़ा तू मैं, तो आई वॉज डिस्कसिंग ऑल दिस स्टफ इन द स्कूल विद माई सीनियर टीचर्स। तो वो मैम इतनी अच्छी हैं, उन्होंने मुझे समझाया कि मनीषा डोंट गेट इनटू दिस स्टफ, ओके, और तू वो लड़की नहीं है जो इन सब में पढ़ने वाली है। उन्होंने समझाया कि सबसे पहले बेटा आप हो, आप अपने लाइफ पे, अपने गोल्स पर, अपने एम्बिशंस पर, अपनी चीज़ों पर फोकस करो। फोकस ऑन योर सेल्फ, हाउ यू वांट टू बिकम, हाउ यू वांट टू थिंक। मतलब तू अपने ऊपर फोकस करना, तू कैसी बनना चाहती है, ठीक है, और सोच कि तू क्या ऐसे चीज़ों पर ध्यान देना चाहती है। मतलब तू यहाँ पर आकर, इस स्टेज पर आकर तू इन सब में पढ़े। मुझे लगा कि यार बात तो सही है। कहती नेक्स्ट चीज़ होती है, आपका जो सर्कल में आते हैं वो आपके पेरेंट्स, आप उनसे इफेक्ट होना चाहिए। आप उनकी पहले आपको अपने आप को सुनना है, दूसरी बार आपके पेरेंट्स को, और थर्ड में कहीं जाके फ्रेंड्स रिलेटिव्स वगैरह आते हैं। तो उनसे तो इतना इफेक्ट और इन्फ्लुएंस क्यों हो रही है, क्यों अपनी एनर्जी वेस्ट कर रही है? भाई एनर्जी इज़ वेरी लिमिटेड, इसको सेव कर और अच्छी जगह लगा। तो आई वुड से कि आप अपने पेरेंट्स को देखो। आपको नहीं पता आपके घर वाले कितना सेक्रीफाइस कर रहे हैं। जस्ट सी योर पेरेंट्स, आपकी मम्मी हर दिन कितनी मेहनत कर रही है, ठीक है, और वो बेचारी कुछ नहीं बोलती जस्ट कि मेरे बच्चे कामयाब हो जाएं, ठीक है। और आपके पापा भी है ना, आपको नहीं पता बाहर कितना स्ट्रगल है। आपको नहीं पता कौन एक दूसरे की काट में लगा हुआ है कि इसकी नौकरी हटवाओ खुद लग जाओ, या इसका काम खराब करा के मतलब काम बिगाड़ने लगे हुए हैं। कितनी मुश्किल से वो लोग पैसा कमा रहे हैं, यू डोंट नो, बट वो कभी आपको जाहिर नहीं होते। किसी के पेरेंट्स होते हैं, मैं बोल रही हूँ, मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ सबके पेरेंट्स एक जैसे अच्छे हैं, मेरे पेरेंट्स तो बहुत अच्छे हैं, ठीक है, लेकिन कुछ लोगों के पेरेंट्स ऐसे भी होते हैं जो बिल्कुल बच्चों को बहुत ही गंदा ट्रीटमेंट देते हैं और गंदी गंदी बातें भी बोलते हैं, उल्टा सीधा सुनाते हैं। मैं उन पेरेंट्स को एक्सेप्शन में रख रही हूँ, लेकिन कुछ पेरेंट्स जैसे मेरे पेरेंट्स हैं, बहुत सारे लोगों के पेरेंट्स 90% पेरेंट्स अच्छे होते हैं जो अपने बच्चे को हर बेस्ट चीज़ देना चाहते हैं, और अगर वो नहीं दे पा रहे ना तो वो किसी वजह से नहीं दे पा रहे, ठीक है, वो भी अपने बहुत मन मारते हैं। तो आप ये देखो, अगर वो नहीं दे पा रहे हैं तो आप इतने लायक बनो कि आप उनको वो चीज़ ला के दो। मतलब थोड़े दिन पहले की बात है कि मैं बाहर से आई थी, तो मैं कहीं गई थी, तो मैं आते हुए समोसे ले आई। तो मेरे पापा कहते हैं मेरे को तो ऐसा होता वैसा होता, तो मैंने उनको एक बात बोल दी। जब बचपन में आप आते थे ना, हर बच्चा इंतज़ार करता है पापा मम्मी बाहर से आए कुछ लेके आएंगे, आप खुद तो लाए नहीं, अब मैं लेके आई, तो एक्टिंग तो मत करो, खा लो चुपचाप। तो ये वाली चीज़ है कि आपको जो जो नहीं मिला या आपको लग रहा नहीं कर पाए आपके पेरेंट्स, तो आप उतने कैपेबल बनो। और ऐसा नहीं है कि आप सोचो कि मैं ही इतने भाषण दे रही हूँ, भाई मैं भी बहुत गंदे गंदे वाले फेस से गुजरी हूँ। मतलब आप मान नहीं सकते, सब इतना भयंकर भयंकर सीन होते थे। इसी डायरी में मैं किसी दिन कुछ पढ़ के बताऊँगी, तब आपको समझ आएगा कि मैं खुद टूट जाती थी, खुद ऐसा होता था भाई छोड़ छाड़ के भाग, जैसा रो ले मर जा कुछ कर ले, मतलब। लेकिन आई डिडंट गिव अप, मैंने गिव अप नहीं किया। गिव अप करना कभी ऑप्शन होता ही नहीं है, गिव अप करना सबसे आसान होता है, मुश्किल वही होता है रस्सी को पकड़े रखना, ठीक है, वही चीज़ सबसे इम्पोर्टेंट होती है। तो मैं यही कहूँगी, योर पेरेंट्स आर लव, ठीक है, वही लोग हैं जो आपके अपने हैं। कंडीशन तो हर जगह है, अनकंडीशनल प्यार का तो मैं बात नहीं करूँगी, ठीक है, कंडीशन हर जगह होती है, कंडीशनल प्यार सब पेरेंट्स करते हैं। बट मैं ये कह रही हूँ कि पेरेंट्स आपके बहुत कुछ चाहते हैं आपसे और आपके लिए अच्छा चाहते हैं, तो उनके लिए मेहनत करो और लगे रहो, ठीक है, और उन्हीं को सोच सोच के उनको देखोगे ना तो उनसे काफ़ी मोटिवेशन आएगा, और अपना अच्छे से पढ़ाई करो। अगर उनसे आप कनेक्टेड रहते हो ना तो दे सपोर्ट यू, ठीक है, वो सपोर्ट और वो मोटिवेशन जो पेरेंट्स से मिलती है ना, वो कहीं से नहीं मिल सकती, किसी मूवी से नहीं, किसी वीडियो से नहीं, कहीं से नहीं। जस्ट सी, उनके पास थोड़ी देर बैठ जाओ तो आपको पता चलेगा बेचारे कितने परेशानी में हैं, ठीक है, और वो बूढ़े हो रहे हैं यार, ठीक है, अब लगता है मुझे यार बूढ़े हो रहे हैं पेरेंट्स, थक जाते हैं बेचारे, उनको भी सपोर्ट की ज़रूरत है, मतलब लगता है, ठीक है। तो मैं तुम्हें यही बोलूँगी सभी लोगों को कि मेरी वीडियो अपने पेरेंट्स को ज़रूर दिखाना, उनसे पूछना कि सच बात है या नहीं है। और मैं ये एक बात यहाँ से उठा के बताती हूँ कि मुझे लगता था मेरे पेरेंट्स मुझसे प्यार नहीं करते, पता नहीं क्यों पैदा किया था मुझे, क्यों अगर मुझको ऐसे ट्रीटमेंट देना था, तो गुस्सा तो बहुत आता था, बट ठीक है, थोड़ी ऐसी हूँ। जब अच्छे मोमेंट्स आते हैं तो आई फील ग्रेटफुल, ठीक है, जब, लेकिन वो जो स्ट्रगलिंग वाला और जो प्रिपरेशन वाला टाइम था, उस टाइम पर कुछ कुछ चीज़ें ऐसी हुई थी कि आई कैन नॉट फॉरगेट एवर,
तो बहुत बुरा लगता था उसको सोच के, और बहुत बुरा भी था वो टाइम, बट उसी ने मुझे बनाया। नो पेन नो गेन, ठीक है, नो प्रेशर नो डायमंड्स वाली चीज़। तो मैं ये बोलूँगी कि लेकिन जिस दिन मेरा रिज़ल्ट आया, ठीक है, उस दिन सबसे खुश जो इंसान थे वो 2 जने थे, मेरे पापा और मेरी मम्मी। माय फादर लिटरली क्राइड, ठीक है, मतलब मेरे पापा को एक दिल से खुशी वाले आंसू होते हैं ना, कि भाई चलो, मतलब एक सेटिस्फैक्शन वाली बात, ठीक है। तो उन्हीं को सबसे ज़्यादा आपकी कामयाबी की खुशी होती है, बाकी सब तो आपके शुभ चिंतक बनते हैं, लेकिन आपके शुभ से उनको चिंता हो जाती है, ठीक है। तो आपको मैं ये बता दूं कि जब आप कामयाब होगे ना, तो वही आपको 10 जगह गुणगान करेंगे, अरे मेरा बेटा ये, मेरी बेटी ये, मेरा बेटा ये, मेरी बेटी ये। बाकी सब तो इतना जल फूक जाएंगे ना कि आपका नाम भी लेंगे ना तो अलग ही लेवल पे लेंगे, दूसरे ही तरीके से लेंगे, खुशी से नहीं लेंगे, ठीक है। और जो खुशी से लेंगे वही आपके एक्चुअल, और वहीं से डिफरेंस पता चलेगा आपको। जिस दिन आपका सिलेक्शन होगा उस दिन आपको पता चलेगा कौन आपका सच्ची में अपन आता, कौन आपका पराया था। मेरे सिलेक्शन से पहले कुछ मेरे बहुत अच्छे भाई बंधु प्रेम संबंधी वाले लोग थे, मतलब जिनसे मेरा बहुत भाईचारा था, बहुत प्यार था। बॉयफ्रेंड नहीं बोल रही मैं यहाँ पे, रिश्तेदारों में ही बात कर रही हूँ। और जिस दिन मेरा रिजल्ट आ गया, जब पता चला मेरा सिलेक्शन हो गया और मेरी सरकारी नौकरी लग गई, उस दिन के बाद से उनकी शक्ल तो छोड़ो, बात ही करना बंद हो गई वो मुझसे लोग। तो जब तक आप किसी से नीचे हो तब तक बहुत अच्छे हो, जिस दिन आप उनसे ऊपर हो जाओगे उनको बहुत दर्द होगा, बहुत ज़्यादा दर्द। कुछ कुछ चीज़ें हैं जो ऐसी होंगी, तो वो सब चीज़ें देखने के लिए मेहनत करो, सिलेक्शन लो और फूको, समझे, जलाओ। और जला कर बोल बोल के नहीं जलाना, जलाना कैसे है आपको, अपनी मेहनत करो। जैसे कोई फालतू बोले कामयाबी फेंक के मारो उसके मुँह पे, ले भाई सिलेक्शन हो गया, ले भाई इतने पैसे कमा के मैंने गाड़ी ले ली, ले भाई ये कर लिया वो कर लिया, बोलना नहीं है, सिर्फ लेके खुश रहो। आपकी खुशी दूसरों के लिए माचिस की तिल्ली है, समझ आ गई बात, हाइन भी नहीं लगवानी। तो मैं यही बोल रही हूँ कि पेरेंट्स के लिए बहुत मेहनत करो, कि उनको लगे कि इतनी जो हमने स्ट्रगल करके जो मेहनत करके अपने बच्चों को पढ़ाया है ना, हमारे बच्चे समझते हैं, हमसे प्यार करते हैं। यही प्यार होता है जो हम उनको वापसी में दे सकते हैं, खुद कामयाब होकर। उसमें हमारा ही फ़ायदा, उनका कोई फ़ायदा नहीं, उनको तो बस यही तसल्ली रहती है हमारा बच्चा कामयाब हो गया, ठीक है। तो बढ़िया करके मेहनत करो, उनसे बात करो, उनका सपोर्ट लो। और वो इतना चीते वाला सपोर्ट देते हैं ना, आपको बिल्कुल चीता बना देते हैं, सच्ची बता रही हूँ। उनके पॉइंट्स जो होते हैं ना, जो पॉइंट मारते हैं और जो थोड़ा मतलब टॉन्ट वगैरह मारते हैं, तो वो आपके भले के लिए मारते हैं, मुझे तो ऐसा लगने लगा। तो मेरे को तो अभी थोड़े दिन पहले अपने पापा का वो रिज़ल्ट वाली बात याद आ रही थी, तो आई वाज लाइक कि मेरे पापा बहुत खुश थे और अभी तक खुश हैं। और लोग मुझे बोलते हैं, अरे क्या यार दीदी आप तो इतना पढ़ते लिखते थे, क्या आप प्राइमरी टीचर बन गए, या बेटा तू तो MBBS कर लेती, तू तो ये कर लेती, तू तो वो कर लेती, तू कहाँ प्राइमरी टीचर में फंस गई, ऐसे करके लोग मुझे बोलते हैं। बट माई पेरेंट्स ऑलवेज से आई एम ऑलवेज प्राउड ऑफ यू। मेरे पापा हमेशा कहते हैं, भाई मेरे लिए तो सरकारी नौकरी कभी ऐसा इम्पॉसिबल जैसी चीज़ थी, लेकिन तूने वो ले ली, तो हमें तो ऐसे जैसे भगवान मिल गया। तो जब आपके माँ बाप ये बात बोलते हैं ना, जब वो आपकी तारीफ़ करते हैं और वो खुश होते हैं, तो एक नंबर की फीलिंग आती है बाय गॉड। जब आप अपने कमाए हुए पैसों से अपने पेरेंट्स के कुछ लाते हो, कुछ करते हो, उनको कुछ खरीदवाते हो, घर में कोई सामान लाना था जो वो लाते थे पहले और आप लाने लग गए, फीलिंग आती है एक, वो फीलिंग एक नंबर की होती है, सच्ची बता रही हूँ। कि पेरेंट्स खुश हो जाते हैं भाई, पेरेंट्स को हल्का हो जाता है कुछ, कि हाँ भाई बढ़िया बच्चे हैं हमारे, ठीक है। आप देखो अपने पेरेंट्स की साइड, ठीक है, दे नीड योर सपोर्ट। और जल्दी जल्दी मेहनत करके बढ़िया से सिलेक्शन ले लो, कहीं भी लो, टीचिंग में बोल रहे हो, SSC में, जहाँ भी लेना ले लो, और अपने पेरेंट्स को सपोर्ट करो, ठीक है। दे लव यू एंड यू लव ऑल्सो देम, क्या बोल गई मैं, दे लव यू एंड यू ऑल्सो लव देम, ठीक है। तो अपना बढ़िया करके मेहनत करो, और कोई दिक्कत परेशानी आए तो मैं तो हूँ यहीं पे, आराम से बात करो। बाय बाय, टाटा, सी यू। आज के लिए पोएम यहीं पे ख़त्म होती है और मेरा आज का ज्ञान भी ख़त्म होता है। शायद पंखे वंखे की आवाज़ भी आ रही हो, लेकिन मेरे को आज वीडियो रिकॉर्ड करनी थी तो मैंने कर दी। बाय।